द रूट। तो रूट हमने देखे तो रूट के कितने टाइप्स है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट। जब भी मॉर्फोलॉजी आती है फ्लावरिंग प्लांट में तो 3 टाइप्स के अलग अलग रूट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। कौन से, एक टैप रूट्स, एक फाइबर्स रूट्स और एक एडवेंटियस रूट्स। तो ये 3 अलग अलग टाइप्स के रूट है, जिसके अंदर टैप रूट्स है जो क्या माना जाता है मेन रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, मेन रूट्स। तो हमेशा जब भी ये जैसे प्लांट ग्रो करता है तो यहां से जो भी स्टार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, टैप रूट। इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट्स, सॉरी टैप रूट। तो जब भी ये सॉइल के अंदर ग्रो होता है, जो फर्स्ट वाला जो सीधे सीधे जाता है डीपली, उसको क्या बोला जाता है, टैप रूट्स। अब कोई प्लांट के अंदर क्या होता है, टैप रूट्स तो आते हैं लेकिन उसके बाद क्या आ जाती है, ब्रांचेस आ जाती है। क्या होती है, ब्रांचेस। टैप रूट्स थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, यानी अदृश्य हो जाता है, जो सिर्फ दूसरी ब्रांच में डिवाइडेड होता है, जिसको क्या बोला जाता है, फाइबर्स रूट्स। इसको क्या बोला जाता है, फाइबर्स रूट्स। यानी टैप रूट क्या होता है, डीपली होता है, लेकिन फाइबर रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के अंदर वाली ब्रांचेस होती है, जिसको क्या बोला जाता है, फाइबर्स रूट्स। अब ये क्यों आती है, ये इसको जमीन से जकड़ने के लिए, ये क्या करती है, सॉइल से इसको मजबूती से पकड़ती है। अब रूट्स का काम क्या होता है, हमेशा रूट्स का काम होता है जमीन के अंदर से पानी यानी वाटर और मिनरल्स को क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को ऊपर के हर एक कोने तक पहुंचाना, प्लांट में सॉरी स्टेम में, लीव्स में, सब में पहुंचाने का काम किसका होता है, रूट्स का। तो वो टैप रूट्स भी करता है और फाइबर रूट्स भी करते हैं। अब इसी के अंदर एडवेंटियस रूट्स क्या होते हैं, एडवेंटियस रूट्स ऐसे होते हैं कि जब भी हम लोग स्टीम के अंदर कोई नोट्स होते हैं, कोई भी नोट्स, उसके अंदर से जब कोई चीज ग्रो अप होता है उसे क्या बोला जाता है, एडवेंटियस रूट्स। उसे क्या बोलते हैं, एडवेंटियस। ज्यादातर बनियान ट्री, इसका एग्जांपल क्या है, बनियान ट्री, जिसके अंदर जो रूट्स होते हैं एडवेंटियस रूट्स, वो क्या करते हैं, ट्री को सपोर्ट देने के लिए, ट्री को सपोर्ट देने के लिए जो भी होता है उसको क्या बोलता है, एडवेंटियस रूट्स बोला जाता है। The dicotyledon plant, the direct elongation of the radicle leads to the form of the primary roots which grow inside the soil। मैंने बोला ना, ये हमेशा प्राइमरी रूट्स कहाँ से होता है, सॉइल के अंदर से जो भी ग्रो अप होता है, जो डीपली होता है नीचे तक, उसको क्या बोला जाता है, टैप रूट। वो यानी टैप रूट कैसा होता है, डीपली होता है और ऐसे होता है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक इसके अंदर ब्रांचेस नहीं आती, यानी फाइबर रूट्स नहीं होते, यही जकड़ के रखते हैं। जब भी अगर ऐसे कभी स्ट्रक्चर होता है तो इसको निकालना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। It bear lateral roots of the several orders that refer to the secondary and tertiary roots। यानी अब ये जितने भी रूट्स, ये रूट्स के आजू बाजू जितने भी रूट्स निकलते हैं उसको क्या बोला जाता है, टर्टियरी और सेकेंडरी रूट्स। यानी सेकेंडरी मतलब दूसरे नंबर का और टर्टियरी मतलब थर्ड नंबर। The primary roots and its branches consist the tap root system। Okay। As in the mustard plant, यानी टैप रूट्स किसके अंदर आएगा, मस्टर्ड प्लांट में। मस्टर्ड प्लांट के अंदर कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट। In monocotyledon plant, the primary roots is shorter lived and is replaced by the larger
लार्जर नंबर ऑफ रूट्स। यानी मोनोकोट, ये डाइकोट में सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, टैप रूट्स डाइकोट में निकलते हैं। जब भी मोनोकोट होती है, कोई भी मोनोकोट प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक सीड्स होता है, डाइकोट मतलब 2 सीड्स वाले प्लांट, और मोनोकोट मतलब 1 सीड वाले प्लांट। तो जब भी मोनोकोट लेडाइन प्लांट होते हैं उसके अंदर ये रूट्स थोड़े टाइम के बाद टैप रूट्स कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें ब्रांचेस में, यानी ये अब दिखता ही नहीं है, ये गायब हो जाता है। टैप रूट्स इसके अंदर थोड़े टाइम बाद गायब हो जाता है, जबकि ये इतने सारे उसकी जगह ले लेती है उसकी ब्रांचेस। यानी अब ये कौन से हो गए, फाइबर रूट्स। क्या आ जाता है, ये फाइबर रूट्स। तो फाइबर रूट्स जब भी कहते हैं तो ये क्या बहुत सारे, तो इसकी जकड़ क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। These roots elongate from the stem consist the fiber। यानी अब ये जो भी निकलती है ब्रांचेस टैप रूट्स के अंदर से, तो टैप रूट्स तो गायब हो जाता है, लेकिन ये किसको, स्टीम को बहुत अच्छे से जकड़ के रखती है। इसको क्या बोला जाता है, फाइबर रूट्स, फाइब्रस रूट्स। एज सीन इन मैनी वीट प्लांट, ये किसमें, वीट प्लांट में जाता है। यानी ये वीट प्लांट यानी गेहूं के प्लांट के अंदर ये हमको देखने को मिल जाता है। कौन सा, फाइब्रस रूट्स। अब थर्ड वन है एडवेंटियस रूट्स। इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, roots elongate parts of the plant other than the radical and are called the adventitious roots। यानी अब है ना, adventitious roots किसमें पाया जाता है, some plants like grass, monstera and banyan tree। यानी एडवेंटियस रूट्स किसमें पाया जाएगा, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। आप लोग देखते हो बनियान ट्री के अंदर इतने ज्यादा, ट्री के अंदर सपोर्टिव निकले होते, यहाँ से ये सब जो रूट्स है प्रकांड में से निकले होते, उसको क्या बोला जाता है, एडवेंटियस रूट्स। तो एडवेंटियस रूट्स किसमें, एक तो पाई जाती है ग्रास में, मॉन्स्टेरा में एंड बनियान ट्री में। तो हमेशा ये जैसे बनियान ट्री है एग्जांपल, तो यहाँ से ये जितने भी सपोर्टिव लीव्स निकले होते हैं या स्टीम के अंदर नोट्स के अंदर से कोई ग्रो अप होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, एडवेंटियस रूट्स। ये कहीं से भी ग्रो हो सकते हैं। ये प्लांट के किसी भी एंगल से, स्टीम से हो सकते हैं, नोट से हो सकते हैं, लीव से हो सकते हैं, जो इसे बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स। लेकिन जब फाइबर रूट्स और टैप रूट्स हमेशा क्या हो गए, सॉइल के अंदर से हो गए, और जब भी दूसरे सारे अपर साइड से हो गए तो उसको क्या बोला जाता है, एडवेंटियस रूट्स।